नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टर प्राइड के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप साल 2026 में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड चल रहा है या फिर जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी का फंड चल रहा है, तो आपका जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन मिलने वाला है आज के इस वीडियो में। आपका जो भी क्वेश्चन होगा इन दोनों फंड्स को लेके कि भाई दोनों में से कौन सा फंड आपके लिए कितना बेहतर हो सकता है, तो हम लोग सारे क्वेश्चन को आंसर करने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। फ्रेंड्स, एक बात और मैं बता दूं कि जो जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी का फंड है सिर्फ 1 से 1.5 महीने पुराना फंड है, तो इसका जो रिटर्न का डेटा यानी कि जो परफॉर्मेंस का डेटा है वो अपने पास नहीं है। तो हम लोग परफॉर्मेंस के अलावा जितने भी पैरामीटर है उस पर बात करने वाले हैं, या फिर यूं कहिए कि भाई जितने भी फैक्टर या फिर पैरामीटर अवेलेबल है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी का फंड का, उसके आधार पे हम लोग पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड से कंपैरिजन करने वाले हैं। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो हम लोग डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा फंड है जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है अगर आप एक हाई रिस्क की इन्वेस्टर है तो, या फिर अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो कि रिलेटिवली लो रिस्क लेना चाहते हैं। इन दैट केस आपके लिए इन दोनों में से कौन सा फंड बेहतरीन साबित हो सकता है आने वाले टाइम में। एंड फ्रेंड्स, जितने भी डेटा हमने यूज किया है आज के इस वीडियो में, ऑल डेटा हैज बीन टेकन फ्रॉम valueresearch.com। आप वैल्यू रिसर्च के साइट पे जाके जितने भी डेटा हमने यूज किया आज के इस वीडियो में उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो एज वेल। और हाँ, अगर आपके मन में म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है देन आप अपना क्वेश्चन कॉमेंट में पूछ सकते हैं। अल्टरनेटिवली इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी ओवर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक, तो दोनों ही सोशल मीडिया का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ओवर दोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का एंड जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी का फंड का, और देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा फंड है जो कि आपके लिए साल 2026 में बेहद ही शानदार हो सकता है। तो फ्रेंड्स, पहले बात करें बेसिक डिटेल्स का, तो बात करते हैं पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का। तो इस फंड का जो लॉन्च डेट है वो 24 मई 2013 को है। तो लगभग देखें तो इस फंड को 10 से ज्यादा यानी कि 11-12 साल के आसपास में हो चुका है। रिटर्न सिंस लॉन्च इज 19.6%, व्हिच इज क्वाइट इंप्रेसिव रिटर्न। इस फंड का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो है निफ्टी 500 TRI। रिस्कोमीटर की बात करें तो ये वेरी हाई है, और फंड का जो टाइप है ये ओपन एंडेड है, यानी कि आप जब चाहे तब इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब चाहे तब आप इस फंड को रिडीम कर सकते हैं। बात करें इसका फंड साइज का, जो कि ह्यूमंगस है, यानी कि बहुत ज्यादा फंड साइज है, 1,26,000 करोड़ के आसपास में दिखने को मिल जाता है। एक्सपेंस रेशियो 0.63% का है, विच इज क्वाइट रीजनेबल। रिस्क ग्रेड लो है, यानी कि काफी लो रिस्की फंड है। रिटर्न ग्रेड अबव एवरेज, यानी कि जो कैटेगरी है उससे हमेशा बेहतर रिटर्न आपको बना के देता है। एंड बात करें इस फंड का पोर्टफोलियो का टर्नओवर रेशियो का, जो कि काफी लोअर साइड में है, 13.13% का, यानी कि ये फंड अपने पोर्टफोलियो से स्टॉक्स को बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करता है। सिमिलरली बात करें जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी का फंड का बेसिक डिटेल्स का, तो ये फंड लॉन्च हुआ है हाल फिलहाल में ही 13 अक्टूबर 2025 को। रिटर्न सिंस लॉन्च देखे तो लगभग 1% के आसपास में है। इस फंड का भी बेंचमार्क इंडेक्स सेम ही है, निफ्टी 500 TRI। रिस्कोमीटर वेरी हाई है, टाइप इसका भी ओपन एंडेड ही है, और फंड साइज देखिए तो काफी अच्छा मैं कह सकता हूं, क्योंकि जो लगभग 1 महीने पुराने ही फंड है या फिर 1.5 महीने पुराने फंड है, और इसका फंड साइज 2232 करोड़ के आसपास में है। तो लोगों ने इस फंड पे ट्रस्ट तो दिखाया है, तो फंड साइज काफी रिजनेबल है। एक्सपेंस रेशियो रिलेटिवली लोअर साइड में दिखने को मिलता है, 0.5% का। इस फंड का रिस्क ग्रेड एंड रिटर्न ग्रेड नहीं है। फ्रेंड, आपको बता दूं कि रिस्क ग्रेड कंप्यूट करने के लिए पिछले 3 सालों का जो डेटा है वो अवेलेबल होना चाहिए, और इस फंड का पिछले 3 सालों का डेटा तो है नहीं, ये अभी अभी लॉन्च हुआ था, तो इसीलिए रिस्क ग्रेड एंड रिटर्न ग्रेड दिखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि इस फंड का पोर्टफोलियो का जो टर्नओवर रेशियो है ये बहुत हायर साइड में है, 2704% का, तो ये काफी नया फंड है, तो इसीलिए ये वाला जो रेशियो है ये हायर साइड में दिखने को मिल रहा है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा
तो ये नंबर आपको नीचे आता दिखेगा। तो फ्रेंड्स, बेसिक डिटेल्स के मामले में देखें तो कहीं ना कहीं जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है, इसके पास एज ज्यादा दिखने को मिल रहा है, यानी कि ये फंड रिलेटिवली ज्यादा बेहतर है। इस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड काफी शानदार है और ये तो अभी अभी लॉन्च ही हुआ है, आगे चल के कैसा परफॉर्म करेगा तो ये देखने वाली बात होगा। तो बेसिक डिटेल्स के मामले में पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड बेहतर जरूर दिखने को मिल रहा है। अब चलिए बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड्स का एसेट अलोकेशन का। तो पहले बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का एसेट अलोकेशन का, तो इक्विटी में लगभग 74% का अलोकेशन है। डेट सिक्योरिटीज यानी कि जो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज होता है उसमें लगभग 22.5% के आसपास का अलोकेशन है। रियल स्टेट यानी कि जो रिट वगैरह होता है उसमें लगभग आधे % का अलोकेशन है। एंड इसके पास जो कैश इन हैंड है वो लगभग 3% के आसपास में है। काफी बैलेंस्ड एसेट अलोकेशन दिखने को मिल रहा है पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का। बात करें जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी का फंड का एसेट अलोकेशन का, तो यहाँ पे लगभग सारे ही पैसे इक्विटी एसेट क्लास में ही जा रहा है। और कैश की बात करें तो लगभग आधे % इनके पास कैश इन हैंड भी है। तो इसका एसेट एलोकेशन थोड़ा सा हाई रिस्क की नेचर दिखाता है कि भाई ये फंड आगे चल के आपको रिटर्न तो शायद ज्यादा बेहतर बना के दे सकता है, लेकिन यहाँ पे रिस्क भी काफी ज्यादा हो सकता है। लेकिन जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है इसका जो एसेट एलोकेशन है ये काफी बैलेंस्ड दिखने को मिल रहा है। बात करें मार्केट कैप वाइज कौन से स्टॉक्स में कितना कितना एलोकेशन है, तो जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है इसमें लार्ज कैप या फिर कह लीजिए जाइंट दोनों मिला के देखे तो कहीं ना कहीं 94% के आसपास का अलोकेशन दिखने को मिल जाता है। आउट ऑफ दिस 74% मिड कैप में देखे तो लगभग 4% का अलोकेशन है। स्मॉल कैप में देखे तो लगभग 1 से 1.5% के आसपास का अलोकेशन दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी अलोकेशन काफी रिजनेबल दिखने को मिल जाता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑन द अदर हैंड जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी का फंड का जो अलोकेशन है डिफरेंट स्टॉक्स में, वहां पे जो लार्ज या फिर जाइंट है दोनों मिला के देखे तो कहीं ना कहीं 76% के आसपास का अलोकेशन है, विच इज लोअर देन पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड इन लार्ज कैप अलोकेशन। मिड कैप में देखे तो लगभग 17.5% के आसपास का अलोकेशन है। एंड स्मॉल कैप में देखे तो यहाँ पे भी लगभग 6.5% का अलोकेशन है। तो इससे भी यही पता चल रहा है कि भाई जो जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी का फंड है ये फंड ज्यादा रिस्क लेके आपको शायद ज्यादा रिटर्न बना के दे सकता है आने वाले टाइम में, लेकिन यहाँ पे दोनों ही फैक्टर है, रिटर्न ज्यादा बन सकता है तो आपको रिस्क भी ज्यादा कैरी करना पड़ेगा। एंड ऑन द अदर हैंड जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है ये रिलेटिवली सेफर फंड दिखने को मिल रहा है अगर आप इस डेटा पॉइंट को देखते हैं तो फ्रेंड्स ये तो बात रही इन दोनों ही फंड्स का एसेट एलोकेशन का एंड इक्विटी एलोकेशन का। अब चलिए बात कर लेते हैं इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का एंड वैल्यूएशन का। तो पहले बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है फ्रेंड वो 90 है, यानी कि टोटल 90 स्टॉक्स दिखने को मिल रहा है। टॉप 10 स्टॉक्स में जो कॉन्सेंट्रेशन है और रफली 48% के आसपास में है। टॉप 5 स्टॉक्स में देखे तो लगभग 29% के आसपास का अलोकेशन है। एंड टॉप 3 सेक्टर में देखा जाए तो लगभग 53% का अलोकेशन है। और बात करें इसका वैल्यूएशन का, तो जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का वो 3.4 टाइम्स का है। एंड बात करें प्राइस टू अर्निंग रेशियो का जो कि 20 के नीचे है, जो कि काफी इंप्रेसिव नंबर कहा जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसका जो ओवरऑल नंबर हो, चाहे बात करें कॉन्सेंट्रेशन का या फिर वैल्यूएशन पैरामीटर का, दोनों ही काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। ऑन दी अदर हैंड जो जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी का फंड है इसका कॉन्सेंट्रेशन देखा जाए तो थोड़ा सा कम जरूर दिखने को मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टॉक्स ज्यादा है। टॉप 10 स्टॉक्स में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रफली 38% के आसपास में है। टॉप 5 स्टॉक्स में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कहीं ना कहीं 26 से 26.5% के करीब में है। एंड बात करिए टॉप 3 सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन का जो कि 56.2% का है। वहीं बात करिए पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का, जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो 3.59 टाइम्स का है। एंड जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 22.88 टाइम्स का है। तो फ्रेंड्स जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी का फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये लोअर साइड में जरूर दिखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक्स काफी ज्यादा है पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड के कंपैरिजन में। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का, तो जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी का फंड का जो पोर्टफोलियो है ये हाईली वैल्यूड है इन कंपैरिजन विद पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड। तो वैल्यूएशन के आधार पे भी देखते हैं तो जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है ये काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि भाई इन दोनों फंड्स का जो टॉप 10 होल्डिंग्स है वो कैसा दिखने को मिलता
है, कितना सिमिलर है या फिर कितना यूनिक है, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कौन कौन से स्टॉक्स दिखने को मिल जाता है इन दोनों फंड्स के टॉप 10 होल्डिंग में। तो पहले बात करें पराग पैडिक फ्लेक्सिकैप फंड का टॉप 10 होल्डिंग्स का, तो पहला स्टॉक है HDFC बैंक, जिसमें देखे तो लगभग 8% के आसपास का होल्डिंग है। पावर ग्रिड है जहां पे 6% का होल्डिंग है। बजाज होल्डिंग्स में 5.2% का होल्डिंग है। कोल इंडिया में देखे तो 5% का होल्डिंग है। ITC में लगभग 4.64% का अलोकेशन देखने को मिल जाता है। ICICI बैंक में भी देखे तो लगभग सिमिलर सा अलोकेशन है 4.63% का। कोटक बैंक में देखे तो 4% के आसपास का होल्डिंग है। अल्फाबेट यानी कि जो गूगल के पेरेंट कंपनी है उसमें लगभग 0.4% का होल्डिंग दिखने को मिल जाता है। मारुति सुजुकी में लगभग 3.5% का होल्डिंग है एंड सिमिलर सा अलोकेशन है भारतीय एयरटेल में भी। तो देखा जाए तो काफी प्रोमिनेंट स्टॉक्स है जो कि लार्जली लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है, और एक अल्फाबेट है जो कि अमेरिका की सबसे बेहतरीन कंपनियों में से एक है। तो पराग पैडिक फ्लेक्सिकैप फंड का जो टॉप 10 होल्डिंग है ये काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। ऑन द अदर हैंड जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सिकैप फंड का जो टॉप 10 होल्डिंग है इसमें पहला स्टॉक्स अगेन HDFC बैंक की है जहां पे 9% के आसपास का अलोकेशन दिखने को मिल जाता है। ICICI बैंक है जिसमें लगभग 6% के आसपास का अलोकेशन है। रिलायंस इंडस्ट्री में देखे तो 4 से लेके 4.5% के आसपास का अलोकेशन दिखने को मिल जाता है। फिर आ जाता है इन्फोसिस, SBI, लार्सन एंड टुब्रो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, भारतीय एयरटेल, HCL एंड इंटर ग्लोब एविएशन यानी कि जो इंडिगो है जिसमें अभी हाल फिलहाल में काफी भसर मचा हुआ था, तो ये इंडिगो में भी इन्वेस्ट किया हुआ है लगभग 2% के आसपास में। तो फ्रेंड्स जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सिकैप फंड का भी जो टॉप 10 होल्डिंग्स है लार्जली अनएक्सपेक्टेड लाइन ही दिखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग फैक्टर तो यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिला, और मोस्टली देखा जाए तो जो लार्ज कैप स्टॉक्स है उसमें ही इन्वेस्ट किया हुआ है। तो देखा जाए तो दोनों फंड्स का जो टॉप 10 होल्डिंग्स है अपने अपने जगह पे काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। हालांकि जो पराग पैडिक फ्लेक्सिकैप फंड है इसमें कुछ स्टॉक्स ऐसे दिखने को मिलेगा जिसका वैल्यूएशन काफी लोअर साइड में दिखने को मिल जाता है। फॉर एग्जांपल कोल इंडिया, इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 7.55 टाइम्स का है विच इज ऑन लोअर साइड। ITC का भी देखे तो 15 से नीचे का पी रेशियो है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो जो पी रेशियो है ये हायर साइड में दिखने को मिल रहा है। SBI ही एक ऐसा कंपनी है जिसका पी रेशियो 10 के आसपास में दिखने को मिलता है, लेकिन जो बाकी सारे स्टॉक्स है उसका पी रेशियो हायर साइड में ही दिखने को मिल जाता है। तो यहाँ से भी यही पता चलता है कि जो पराग पैडिक फ्लेक्सिकैप फंड इसका वैल्यूएशन काफी लोअर साइड में है इन कंपैरिजन विद जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सिकैप फंड। तो फ्रेंड्स ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और हमने पराग पैडिक फ्लेक्सिकैप फंड एंड जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सिकैप फंड को काफी बेहतरीन तरीके से कंपैरिजन किया है। और अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो कि लॉन्ग टर्म में कम रिस्क लेके ज्यादा प्रॉफिट या फिर कह लीजिए ज्यादा रिटर्न बनाना चाहते हैं, इन दैट केस पराग पैडिक फ्लेक्सिकैप फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। इस फंड का क्या लिमिटेशन है वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। वहीं अगर आप एक न्यूली लॉन्च्ड फ्लेक्सिकैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि हाई रिस्क हाई रिटर्न रिवार्ड लेके आता है, इन दैट केस आप जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सिकैप फंड को भी चूज कर सकते हैं। दोनों फंड्स अपने अपने डोमेन में काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। तो आशा करता हूं फ्रेंड जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।